आज के तू ही रे दिल में के अपकमिंग ट्विस्ट ने तो दर्शकों के सच में रोंगटे ही खड़े कर दिए। आज के एपिसोड में जो ड्रामा, जो सस्पेंस और जो खौफ देखने को मिला है वो आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। एक तरफ दादी का खौफनाक बदला तो दूसरी तरफ संजय के ऑफिस में नरेंद्र का हाई वोल्टेज ड्रामा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूरे एपिसोड का रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि असली मजा तो क्लाइमेक्स में है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही खुशनुमा माहौल से। माधवी अपने पति मोहन को होने वाले दामाद संजू का अखबार में छपा आर्टिकल दिखाती है। वो जानबूझकर अम्मू को बेइज्जत करती है और उसे चाय लाने को कहती है, लेकिन असली भूचाल तो गांव में आने वाला है। अतुल अपनी दादी को लेकर पहुंचता है। दादी अचानक से मीठी बन जाती है और सबको अपने हाथों से लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाती है। यहाँ तक कि वो नरेंद्र को भी लड्डू देती है और जो होता है वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दादी बहुत ही शांति से नरेंद्र से समय पूछती है। नरेंद्र कहता है कि अभी 4 बजे हैं और फिर दादी वो बम फोड़ती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दादी कहती है कि ठीक 4:15 बजे तक तुम सबके सब मर जाओगे क्योंकि इन लड्डुओं में जहर मिला हुआ है। और ये सुनते ही नरेंद्र, प्रेमलता और वृंदा की सौतेली माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं, गले में उंगली डालकर उल्टी करने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र तो वही जमीन पर बैठा था और किसी भी तरह लड्डू को बाहर निकालने की जदोहद करता रहता है। ये सीन देखकर सच में दर्शकों को एक अलग ही लेवल का मजा आता है। जब वृंदा की सौतेली माँ गुस्से और डर में दादी का गला दबाने की कोशिश करती है तो दादी का वो आइकॉनिक डायलॉग आता है जो आज के एपिसोड की सबसे बड़ी हाईलाइट है कि कितनी बार मारेगी मुझको। बचपन में एक कहावत सुनी थी कि इंसानियत को मौत नहीं बल्कि उसका डर मारता है। थोड़ी देर उनके तड़पने के बाद दादी हंसते हुए बताती है कि ये सब एक नौटंकी थी। लड्डू जेठालाल की दुकान से आए थे और कोई जहर नहीं था, बस दो चार मक्खियां भिनभिना रही थी। दादी उन्हें उनकी औकात याद दिलाते हुए कहती है कि वो उन जैसी जालिम और पापी नहीं है, अपनों को ही जहर दे दे। दादी का ये डायलॉग जब वो नरेंद्र को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कुत्तों की तरह गलियों में घूमते घूमते पागलों की तरह मरो, सच में उनके अंदर के गुस्से और दर्द को बयां करता है। इधर दूसरी तरफ घर में स्वाति सोकर उठती है और ड्राइंग रूम में आती है। वहां अम्मू को देखकर उसे उसकी कड़वी बातें याद आ जाती हैं। माधवी उसे संजू का आर्टिकल दिखाती है और उसे तुरंत फोन करके बधाई देने को कहती है। स्वाति खुशी खुशी संजय को कॉल करती है और संजय फोन उठा लेता है। तब स्वाति अपने माता पिता के साथ संजू को बधाई देती है। स्वाति फिर अखबार लेकर अम्मू के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम तो संजय से मिल भी नहीं पाई, पर देखो संजय का अखबार में आर्टिकल छपा है। पर वृंदा अखबार की तरफ न देखते हुए स्वाति को ऐसा जवाब देती है कि स्वाति हक्की बक्की रह जाती है। अम्मू कहती है कि मुझे किसी की जिंदगी में झांकने की आदत नहीं है। ये कहकर अम्मू वहां से चली जाती है और बेचारी स्वाति का चेहरा उतर जाता है। हालांकि अकेले में अम्मू भी परेशान है क्योंकि उसे बार बार स्वाति का दिल तोड़ना पड़ रहा है। और असली तूफान तब आता है जब नरेंद्र की नजर अखबार में छपे संजय के विज्ञापन पर पड़ जाती है और जिसमें लिखा होता है कि संजय पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पटेल इंडस्ट्रीज। ये पढ़ते ही नरेंद्र की आंखों में लालच की चमक आ जाती है। उसे लगता है कि अब तो उसे सोने की मुर्गी मिल गई है। वो सीधा संजय के ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में घुसते ही वो गवारों की तरह संजय संजय चिल्लाने लगता है। सिक्योरिटी और रिसेप्शनिस्ट उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रिसेप्शनिस्ट उसे समझाती है कि बिना अपॉइंटमेंट के वो संजय सर से नहीं मिल सकता है। इधर संजय की नजर जैसे ही रिसेप्शन पर खड़े नरेंद्र पर पड़ती है, उसके पसीने छूट जाते हैं। वो तुरंत अपना चेहरा छिपा लेता है। संजय घबरा जाता है कि अगर ऑफिस में किसी को उसकी असलियत पता चल गई तो भारी हंगामा हो जाएगा। तभी कविता बुआ वहां आती है और संजय को उसकी सक्सेस पर बधाई देती है और उसे मीटिंग में चलने के लिए कहती है। लेकिन संजय को अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि नरेंद्र ठीक सामने खड़ा है। संजय अखबार से मुंह छुपाकर निकलने की कोशिश करता है, पर चालाक नरेंद्र को शक हो जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, अभी जो आदमी गया था वो संजय ही था ना? जब रिसेप्शनिस्ट उसे मना करते हुए कहती है कि संजय सर तो मीटिंग में है, पर नरेंद्र बार बार संजय से मिलने की जिद करता है। तब रिसेप्शनिस्ट उसे तमीज से रहने और वहां बैठने का इंतजार करने को कहती है और ज्यादा हंगामा करने पर पुलिस बुलाने की धमकी भी देती है।
नरेंद्र वहीं सोफे पर बैठ जाता है और पुलिस के डर से थोड़ा शांत होता है। इधर मीटिंग रूम में नीरव संजय से पूछता है कि क्या बात है, क्या कोई आने वाला है। संजय उसे बताता है कि कुछ बेकार लोग रिसेप्शन पर आ गए हैं। नीरव उन्हें भगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो दूर से नीरव नरेंद्र को पहचान लेता है और उसे याद आ जाता है कि उसका नरेंद्र से पहले भी आमना सामना हो चुका है। वो भी अपना मुंह छुपाकर खिसक लेता है। अब नरेंद्र का सब्र टूट जाता है और वो फिर से हंगामा शुरू कर देता है। आवाज सुनकर कविता बुआ खुद बाहर आ जाती है। नरेंद्र बुआ को देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हमारे गांव की लड़की को भगा कर लाया है, अगर हिम्मत है तो संजय पटेल बाहर निकल। ये सुनते ही कविता बुआ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिक्योरिटी नरेंद्र को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। बुआ गुस्से में संजय से पूछती है कि वो आदमी कौन था और किस लड़की की बात कर रहा था। संजय घबराहट में एक बहुत बड़ा झूठ बोल देता है। वो कहता है कि जब वो पूजा के लिए सुंदरपुर गया था तब ये आदमी एक लड़की को छेड़ रहा था। मैंने उस लड़की की मदद की थी, इसलिए ये मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ तक आ गया। बुआ पुलिस को बुलाने की बात कहती है पर संजय उन्हें रोक देता है। एपिसोड के अंत में संजय को अपने लिए नहीं बल्कि वृंदा के लिए डर सता रहा है। वो मन ही मन ये सोचने लगता है कि ये लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, कहीं ये वृंदा को ढूंढकर उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या नरेंद्र को वृंदा मिल जाएगी? क्या कविता बुआ के सामने संजय के झूठ का पर्दाफाश होगा? और सबसे बड़ी बात, अगर नरेंद्र वृंदा को ढूंढते ढूंढते स्वाति के घर पहुंच गया और स्वाति को संजय और वृंदा की हकीकत पता चल गई तो क्या होगा? क्या स्वाति कभी संजय को माफ कर पाएगी? आगे आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस और भी ज्यादा गहराने वाला है। अगर आपको हमारी आज की अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के सभी धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।